तो एपिसोड के शुरुआत में जाओ को दिखाया जाता है, जो तो अभी बड़े भैया मीरोंग से ये कह रहा था कि बड़े भैया मीरोंग, आपको मैं क्या ही कहूँ, लोअर रिलेम में किंग छोड़ो, किंग के आसपास एक भी कल्टिवेटर ही नहीं था और इसीलिए तो मैं यंग सिटी के ऊपर इतने झटपट कब्जा कर पाया। जो सुनते तो बड़े भैया मीरोंग कह उठते हैं कि मुझे तो लगा था कि लोअर रिलेम के हर एक बंदे कमजोर होंगे, लेकिन ये तो देखो, कमजोर होने के साथ साथ ये सब तो कायर भी निकले। तो अभी तो जाओ कह उठते हैं कि यंग सिटी तो अभी हम लोग के कब्जे में आ चुके हैं, तो चलिए ना इसी मौके में हम लोग झटपट करके जाके मिंग क्लैन के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसपे तो बड़े भैया मीरोंग थोड़ा सा घबराता हुआ कह उठते हैं कि अरे अभी अभी तो हम लोगों ने इसके ऊपर कब्जा किया, इतने जल्दी क्या ऐसे छोड़ के जाना अच्छा होगा। और बच्चू जाओ तो इसी बात के इंतजार में था। जो सुनते तो वो कह उठते हैं कि बड़े भैया, अगर ऐसा ही बात है तो क्यों ना यंग सिटी के ऊपर हम लोग एक ओरेकल फ्लैग को लगा जाओ के इतने अच्छे से आइडिया को सुनते तो बड़े भैया भी अपने पास है उसी ओरेकल फ्लैग को निकलता हुआ कह उठते हैं कि अरे देखो तो, मैं तो इसके बारे में ही भूल गया था। और यहीं पर तो हम लोग को इसी ओरेकल फ्लैग के बारे में बताया जाता है, जो तो इतना ही पावरफुल था कि इसके रहते अगर कोई भी अपने सिटी के ऊपर हमला करने के लिए आता है तो ये ओरेकल फ्लैग सिटी के बाहर इतना जोर का भूकंप लाएगा कि ओपोनेंट जितना ज्यादा ही हो, 1000 हो, 2000 हो या फिर वो 3000 हो, सब एक ही झटके में निपट जाएंगे। और अभी तो इसी पावरफुल ओरेकल फ्लैग को बड़े भैया मीरोंग जाओ को दे देता है, यानी कि अभी तो इस ओरेकल फ्लैग का मालिक खुद जाओ बन चुके हैं और अगर वो चाहे तो आसानी के साथ वो खुद बड़े भैया मिंग को भी इस सिटी से बाहर निकल सकता है। और अभी तो बड़े भैया मीरोंग कह उठते हैं कि ये सब कुछ काम बाद में होगा, लेकिन अभी चलो रात हो रहे हैं तो सबसे पहले रहने के लिए एक सिटी ढूंढ लेते हैं। लेकिन बोलना पड़ेगा, रात होने के बाद भी कोई भी एक्सट्रीम कोड के अंदर आसानी के साथ घूम सकता है। पर हाँ, अगर ये फॉग एक बार हट भी गया ना तो सिंजियन के हर एक डार्क फोर्स एक्सट्रीम कोड तक आ जाएंगे। और ये कहने के बाद ही बड़े भैया मीरोंग तो अभी सबको लेके एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंड जाने के लिए अपने ड्रैगन में सवार भी हो जाते हैं। पर तभी तो जाओ रुकाता हुआ क्या उठते हैं कि बड़े भैया, हम लोग एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंड जा तो रहे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ना हम लोग को छुप के रहना पड़ेगा, ताकि क्या हो, डिवाइन क्लैन के छुपे हुए स्पाइयों को हम लोग के बारे में पता न चले और मौका मिलते ही हम लोग उन्हें आसानी के साथ खत्म भी कर पाएंगे। और इसी के साथ एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आते ही तो मिस रॉन्ग कह उठती है कि बड़े भैया जाओ देखिए तो इस सिटी में कितने ही सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। जिसपे तो रॉन्ग फैमिली का एक वॉरियर क्या उठते हैं कि अरे मिस, आप भी क्या कह रहे हैं, वैसे भी लोअर रिलेम में इतने पावरफुल बंदे कहाँ से आएंगे, ये सब तो मिंग और क्लैन के वॉरियर हैं, जो लोग ना यहाँ पे छुपते छुपा के मौके के तलाश में बैठे हुए। तो मिस रॉन्ग कह उठती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी कल सुबह तो लिंचन में नया वेब आने वाला है जिसमें बहुत ही सारा रिसोर्स आएगा, तो इतने सारे डिवाइन कोड के बंदे का यहाँ पे आना तो जायज ही है। तभी तो बड़े भैया मीरोंग भी क्या उठते हैं कि अरे छोड़ो ना, इन लोगों को आज के दिन मजा कर लेने ही दो, वैसे भी यहाँ पे एक बार डार्कनेस को आ जाने तो दो, इस लोअर रिलेम में जहाँ पे गॉड का कोई आशीष नहीं है, इन लोगों को थोड़े दिन मजाक कर लेने दो, उसके बाद इन लोगों को सीएनजी का डर भोगना पड़ेगा। जो सब कुछ तो पीछे से सुनता हुआ आखिरकार साहब भी क्या उठते हैं कि अरे बड़े भैया रात हो रहे हैं तो जाओ ना, जाके सोने का कोई जगह ढूंढ। जो सुनते तो बड़े भैया मीरोंग भी जाओ को साले साहब कहता हुआ यहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो बड़े भैया मीरोंग का साले साहब यानी कि जाओ भैया तो अभी अपने दोनों पत्नी के पास आ चुका था। और जिन दोनों के इतने करीब देखने के बाद तो जाओ मैंने मन सोच उठता है, देखो तो इन दोनों को मिसनेन और यूंजी का उतना बनती नहीं थी, लेकिन अभी सिंगजुआ के वजह से ये दोनों कितने ही करीब आ चुकी है। जो तो अभी सीधा उन दोनों के पास बैठता हुआ पूछ उठते हैं कि आखिरकार इन दिनों में ड्रैगन लैंड में क्या हो रहा है। जिसपे तो मिस सिंगजुआ कह उठते हैं कि इन कुछ दिनों में एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी के ऊपर द ब्लेड सेक्ट, 6 मेजर फैक्शन, 4 ग्रैंड सेक्ट और इंपीरियल फैमिली ने अपना अपना डेरा बना के बैठ चुके हैं। जो सुनते तो जाओ क्या उठता है कि ये सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन कुछ दिनों में यहाँ पे डार्कनेस आने वाला है और तब ना रात में डिवाइन पावर वाले बंदे अलावा कोई भी बाहर घूम नहीं पाएंगे। तो जैसा भी हो, सबसे पहले इस रात वाले अंधेरे से हम लोगों को पूरी सिटी को बचाना पड़ेगा। तब भी तो मिस ने क्या उठते हैं कि कुछ दिन पहले ज़ैंगियो ने हम लोगों को एक चिट्ठी लिखा था, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कुछ दिनों पहले सिटी के आसपास बहुत सारे डार्कनेस वाले क्रिएचर को दिखा गया था और जब इन डार्कनेस क्रिएचर को पकड़ के सिटी वॉल के अंदर ले आया जा रहा था तो पता नहीं क्या हुआ, सिटी वॉल के पास आते ही सब जल के राख बन गए। और जो सुनते तो जाओ चौंक जाते हैं, क्योंकि ये क्रिएचर कोई मामूली क्रिएचर नहीं था, इसका नाम नाइटक्रॉलर था, जो कि सिर्फ एकमात्र डिवाइन पावर से डरता है। और इसीलिए तो सिटी वॉल के बारे में पूछने से ही मिस सिंगजुआ कह उठती है कि दादी माँ कहा करते थे कि ये सिटी वॉल बहुत पावरफुल एंसेस्ट्रल ड्रैगन के हड्डी से बना हुआ है, जो कि बहुत हजारों सालों से सिटी का रक्षा कर रहा है। जो सुनते तो जाओ क्या उठते हैं कि अगर ऐसा ही बात है तो बोलना पड़ेगा लिंचुआन में कोई गॉड सिटी से कम नहीं है, और इसीलिए तो तुम लोग देख ही रहे हो कितने ही सारे फोर्स आपस में इस सिटी को अपना बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो सिंगजुआ क्या उठते हैं कि हाँ ऐसा तो है ही, और मॉम का छोड़ा हुआ वो जो एंशिएंट आइसबॉर्न सिटी है वो भी कोई खजाने से कम नहीं है, तो वक्त मिलने पे उनसे भी थोड़ा सा चेक करने के लिए जाना पड़ेगा। पर तभी तो एक मेड झटपट करके बाहर आते ही चिल्लाते हुए क्या उठते हैं कि मिस जल्दी से बाहर चलिए, बाहर इंपीरियल मार्क्यूरियस आए हैं और वो आते हैं आपके साथ मुलाकात करने का जिद कर रहे हैं, और उसने ये भी कहा है कि अगर आप अभी उसके साथ मुलाकात करने के लिए ना गए तो ये आपके लिए इंपीरियल फैमिली के लॉ को ना मानने जैसा ही होगा। और वो निकटू तो ये भी कह रहे हैं कि आपको इंपीरियल एडवाइजर के पद से हटना भी पड़ेगा, ताकि वो अपने बाकी सारे फैमिली मेंबर को भेज के पूरा का पूरा लिंचन के ऊपर कब्जा कर सके। जो सब कुछ सुनने के बाद मिस नैन कह उठते हैं कि ये कौन सा नया बात है, वैसे भी इंपीरियल फैमिली तो हर रोज गहना यूंजी को पूरे लिंचन
लिंचुआन को उन्हीं लोगों के हवाले करने के लिए कह रहे हैं। और आज ये मार्क्यूरस आ गया तो क्या ही हुआ। दूसरी ओर तो जाओ का ये कहना था कि इम्पीरियल मार्क्यूरस ने अपने गुस्सा उतारने का कुछ अच्छा ही वक्त ढूंढा है, क्योंकि कल सुबह होते ही तो हर एक फ्रैक्शन ये आपस में लड़ना स्टार्ट कर देंगे और इसी मौके में वो लोग भी अपना चौका मारने के लिए बैठे हुए। और ये कहते तो जाओ हंसता हुआ मनी मनी ये सोच उठता है कि आज रात का खाना ना सच्ची में बहुत ही लाजवाब होगा। और इसी के साथ जाओ तो दोनों बहना से कह उठता है कि चलो जाके हम लोग भी थोड़ा सा इस मार्क्यूरस के दावत में हिस्सा ले लेते हैं। दूसरी ओर एंसेस्टर ड्रैगन सिटी के अंदर इम्पीरियल फैमिली का जो कैंप था उसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो खुद इम्पीरियल मार्क्यूरस इन तीनों का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ था और जिसका नाम ज़ैंग यंग बताया जाता है, जो तो इम्पीरियल मार्क्यूरस होने के साथ साथ एक्सट्रीम कोर्ट का क्राउन प्रिंस भी था। और इसीलिए तो ज़ैंग को देखते ही जाओ झटपट करके उसे ग्रीट करता हुआ कह उठते हैं कि मैं बाहर गया था, इसीलिए मुझे पता नहीं था कि आप प्रिंस यहाँ पे खुद आए हैं, और अगर मुझे पता होता तो मैं तो कब गया आपके साथ मुलाकात करने के लिए आ जाता। जिसपे तो ज़ैंग भी मजाक मजाक में कह उठते हैं कि अगर तुम छुपते छुपाते प्रिंसेस के चैम्बर में घुसना नहीं चाहते और इम्पीरियल फैमिली के फॉरबिडन एरिया में ड्रैगन नहीं घुमाना चाहते हैं तो चलो चल के हम दोनों दो जाम पी लेते हैं। वैसे भी मुझे ये सुनने मिल रहा है कि आपके साथ मेरे छोटे भैया का कुछ दंगा हो चुका है और मेरे छोटे भाई ने जो भी किया था उसके लिए तो वो माफी मांग चुका है, तो मेरे खातिर ही उसे छोड़ दीजिए। इसी के साथ वो तो अपने छोटे भैया से कहता है कि चलो झटपट करके बड़े भैया जाओ से माफी मांग लो। वैसे भी तुम्हें तो पता है बड़े भैया जाओ के साथ अभी हम लोग को बहुत सारा बात करना है। जो सुनते तो ये भी जैसे तैसे ही वो जाओ से माफी मांग लेते हैं, पर जाओ को तो देखो इससे कुछ लेना देना ही नहीं था। जो तो पूरी तरीके से ये को इग्नोर करता हुआ अभी क्राउन प्रिंस से पूछ उठता है कि आखिरकार आप मुझसे क्या ही बात करना चाहते हैं, झटपट कीजिए, वैसे भी मेरे पास उतना वक्त नहीं है। जिसपे तो ज़ैंग क्या उठते हैं कि मास्टर साहब आपसे क्या ही छुपाना है, मैं बेचारा तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग खुशी खुशी जो लिंचुआन है उसे इम्पीरियल फैमिली के हवाले कर दीजिए। और मास्टर साहब आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि जो नैन फैमिली आपका था वो आपका ही रहेगा। बस ये जो छोटे मोटे सिटी का मिलिट्री फोर्स है बस इन सब के ऊपर इम्पीरियल सिटी का रूल चलेगा। पर जाओ तो अब ज़ैंग को रुका हुआ क्या उठता है कि अरे ज़ैंग मेरे भैया आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे गलतफहमी हो रहा है कि क्राउन प्रिंस आप ये शायद भूल रहे हैं कि ये जो सिटी है ये मेरा नहीं मेरे बीबी यूनजी का है, तो ये मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। उसके ऊपर से लिंचुआन अगर मेरा होता भी तो वो मैं आपको क्यों देने जाता, और इसीलिए अपने बीबी की तरफ से मैं आपको ना कहना चाहता हूँ। जो सुनते तो आग बबूला होता हुआ ज़ैंग गुस्से के साथ क्या उठते हैं कि तुम्हें पता है ना जो बाहर नथिंगनेस का फॉग था वो उठने वाला है, और अगर ये एक बार हट गया ना तो बाहर से बहुत ही पावरफुल फोर्स है हम लोगों के ऊपर हमला कर देंगे, और अगर इनसे तुम निपटना चाहते हो तो हम लोगों को तो एकजुट होना ही पड़ेगा। जाओ तो मजाक में क्या उठता है कि अरे बड़े भैया आप क्या कह रहे हैं, वैसे भी हम लोग तो एक ही झूठ है, देखिए ना आप कहाँ से आए, आके यहाँ पे आके हम लोग के साथ एक साथ दावत करने वाले हैं। जिससे गुस्सा होता हुआ ज़ैंग क्या उठता है कि जाओ तुम ये बहुत ही बुरा कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मेरे पास रॉयल डिग्री है और जिसकी मदद से अगर मैं चाहूँ तो पूरे लिंचुआन के ऊपर एक ही सेकंड में कब्जा कर सकता हूँ। पर जाओ तो ज़ैंग से क्या उठता है कि अरे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, वैसे भी तुम्हें पता है ना कि एम्परर ने खुद ब्लेडस्टिक और डिस्टेंस स्वॉर्ड माउंटेन को लिंचुआन के ऊपर देख रेख करने का जिम्मेदारी दिया है, तो अगर ऐसा ही बात है तो जाओ ना जाके मेरे दादाजी और मेरे मम्मी को ये सब कुछ बात बताओ। जाओ के इस बात सुनने के बाद तो बेचारा भी क्या ही कर सकता था, ज़ैंग तो अभी चिल्ला चिल्ला के जाओ को कोसने लगता है, लेकिन जाओ तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता हुआ यहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। और हाँ ये देखता है इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही हो नारा।